महाराष्ट्र में भावनाओं के ज्वार और असल मुद्दों के बीच उलझी जमीनी सियासत दिलचस्प हो गई है। आपको बता दें, जातीय और अस्मिता से जुड़ा सवाल भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता हुआ नजर आ सकता है। वहीं हालांकि बेहद पेचीदा जमीनी समीकरणों में सिकंदर कौन होगा, अभी कहना मुश्किल नजर आ रहा है। आपको बता दें, शिवसेना और एनसीपी का असली वारिस कौन होगा, महाराष्ट्र में दोनों ही गठबंधन की परीक्षा की घड़ी है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि अगर शरद पवार बनाम अजीत पवार की लड़ाई हुई तो शरद पवार का जो पलड़ा है वो भारी पड़ सकता है, लेकिन लड़ाई सुप्रिया बनाम अजीत की हुई तो अजीत का भारी पड़ना तय माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें, जानकारों का कहना है कि इस बार का चुनाव मोदी जिताओ या मोदी को हराओ तक सीमित नहीं है, बल्कि इस चुनाव क्षेत्रीय छत्रपों की पहचान और अस्मिता से भी जुड़ी हुई है। मसलन बारामती से तय होगा कि सीनियर या जूनियर किस पवार को जनता पावरफुल बनाना चाहती है। वहीं बारामती में उम्मीदवार के नाम पर चेहरे भले ही पवार परिवार की बेटी या बहू हो, लेकिन यहाँ एनसीपी का असली वारिस जनता तय करेगी कि ये वारिस कौन होगा। वहीं आपको बता दें, असली वारिस का फैसला होगा अगर शरद पवार बनाम अजीत पवार की लड़ाई हुई तो शरद पवार का पल्ला भारी होता हुआ नजर आ रहा है, ये अभी से पता चल रहा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 48 सीटों पर एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई है। आपको बता दें, एनडीए में भाजपा शिवसेना यानी शिंदे गुट, एनसीपी यानी अजीत पवार गुट है। वहीं इंडिया में कांग्रेस शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट शामिल है। नए राजनीतिक गठबंधन में अभी तक मिलकर कोई चुनाव नहीं लड़ा है, इसलिए चुनाव में उसकी परीक्षा होनी तय मानी जा रही है। वहीं आपको बताएं, मार्च 2030 में चिचवड़ और कस्बा पेट में उपचुनाव हुए। कांग्रेस उम्मीदवार ने लगभग 3 दशकों से लगातार विजयी रही। वहीं भाजपा को कस्बा पेट से सत्ता से बाहर कर दिया, जबकि भाजपा ने चिचवड़ को बरकरार रखा, लेकिन अजीत पवार उस समय एमवीए के साथ थे। वहीं शिंदे और अजीत पवार दोनों को ज्यादातर विधायकों और सांसदों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन क्या उन्हें कैडर और कोर शिवसेना एनसीपी मतदाताओं का समर्थन प्राप्त है या नहीं, यह चुनाव इसका जवाब देता नजर आ सकता है। आपको बता दें, 2019 के चुनाव में एनडीए को 51.3% और इंडिया को 35.6% वोट मिले थे। अब ऐसे में देखना होगा कि इस बार ये लड़ाई कितनी दिलचस्प हो सकती है। वहीं आपको बता दें, अगर राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि उद्धव और शरद पवार के पक्ष में सहानुभूति का बड़ा फैक्टर है, लेकिन दूसरा वर्ग यह भी मानता है कि कुछ समर्थक कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने और अपनी कट्टर हिंदुत्व विचारधारा से समझौता करने के लिए उद्धव ठाकरे से नाराज हो सकते हैं। हालांकि 5 सालों में महाराष्ट्र का जो सियासी गणित है काफी बदल चुका है। वहीं आपको बता दें, फ्लोटिंग वोट भी बड़ी संख्या में है और इसको समय रहते अपने में लाने की कोशिश हर खेमा करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि अगर शिवसेना की कोर मराठी वोटर अभी भी उद्धव ठाकरे के समर्थन में है तो एकनाथ शिंदे यह वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं करा पाते तो कई उलटफेर संभव हो सकते हैं। वहीं आपको बताएं, कोकण, पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में यहाँ मराठा, आदिवासी और पाटिल समाज निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। वहीं छगन भुजबल, एकनाथ खड़से और कई कद्दावर नेता जो राजनीति को भी प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। वैसे में देखना होगा कि जो विपक्ष और पक्ष की लड़ाई के साथ साथ अब उद्धव गुट और एनसीपी में किसकी लड़ाई और कौन जीतता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन के बाद यह पहला चुनाव होगा, अब ऐसे में देखना होगा कि किसकी जीत तय होती है।